आपके जेरे साया बैठे हुए बंदे जो हैं पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद कराना चाहते हैं, गर्दनें हमारी कटेंगी। जितना मुसलमान ने मुसलमान का गला काटा है, इतनी हिंदुओं की, यहूदियों की और ईसाइयों की मिलकर इतनी औकात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बहुत घिनौना खेल खेला जा रहा है खान साहब, इंडिया का इन्फ्लुएंस है। और उस मेजर की वो वीडियो भी सामने आई हुई है ना, वो आप मेजर आरिया, क्या नाम है उसका, सारा कुछ उसने ये दिया हुआ है। मेजर जनरल है वो तो। और बताओ इस कौम को, वरना कल को खुदा न खास्ता अगर किसी की गर्दन उठती है तो सीधा सीधा बात चल निकली तो ये फिर बागमा तक जाएगी। अभी आपने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर चल रही परिचर्चा का कुछ अंश सुना, जिसमें शिया सुन्नी विवाद की चर्चा हो रही है। इसमें एक चर्चाकार ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अब पाकिस्तान की धरती पर भी शिया सुन्नी विवाद सर उठाने लगा है। इसमें अन्य कारणों के अलावे जम्मू कश्मीर से संबंधित विवाद भी एक मुख्य कारण है। जम्मू कश्मीर में शिया और सुन्नी दोनों संप्रदाय के लोग रहते हैं। जब धारा 370 और 35A को निरस्त किया गया था, तब शिया संप्रदाय के लोगों ने इसे खुले दिल से स्वागत किया था, क्योंकि उन लोगों की यह राय थी कि अब सुन्नी संप्रदाय का जो राजनीति में वर्चस्व है वह खत्म होगा। आपको यह बताते चलें कि पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल्य देश है। शिया और सुन्नी की बीच की लड़ाई बहुत पुरानी है। आइए सुनते हैं आगे की चर्चा। बहुत मैं तल्ख बात कर रहा हूं, मुझे नजर आ रहा है। मैंने दोनों रैलियों के अंदर जज्बे देखे हैं। उसके बाद मैंने एक और शिया आलम जो है उनके मुकाबले में जवाब देने उनकी बातें सुनी है। फिर ये जो शख्स भाग गया इसकी वीडियो सुनी है। ये कौन करंगबाजी कर रहा है? किसको पाकिस्तान का अमन अच्छा नहीं लगता? कौन चाहता है? ये आपके जेरे साया पल रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान के अंदर बहुत घिनौना खेल खेला जा रहा है खान साहब। पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी इकट्ठे रह रहे हैं। ये ना सऊदी अरब को अच्छा लग रहा है और ना ईरान को अच्छा लग रहा है। और बताओ इस कौम को, वरना कल को खुदा न खास्ता अगर किसी की गर्दन उठती है तो सीधा सीधा बात चल निकली तो ये फिर बागमा तक जाएगी। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस मुस्लिम उम्मा जो है इसके अंदर सिर्फ तकफीर का बीज बोया जाए। तो आलमी साजिश भी तो है ना, और ये साहब वो भी तो हो सकती है ना, आलमी साजिश भी हो सकती है। एक आपके हमसाया मुल्क में जो बातें चल रही हैं, जिस तरह की अमन की बात हो रही है, तो आपको तो अदम इस्तेकाम है इंडिया का इन्फ्लुएंस है। लेकिन जब देखो मेरी बात उस्मान साहब, जब और उस मेजर की वो वीडियो भी सामने आई हुई है ना, वो आप मेजर आरिया, क्या नाम है उसका, सारा कुछ उसने ये दिया हुआ है। मेजर जनरल है वो तो। कुरान शरीफ में कहीं लिखा है शिया सुन्नी? नहीं लिखा। कुरान शरीफ में कहीं पे भी शिया और सुन्नी का फर्क नहीं है। लेकिन ये यहूदियों को गाली दें, हिंदुओं को गाली दें, ईसाइयों को गाली दें, बट सच्चाई तो यह है कि जिसका जितना मुसलमान ने मुसलमान का गला काटा है, इतनी हिंदुओं की, यहूदियों की और ईसाइयों की मिलकर इतनी औकात नहीं है जितना मुसलमानों ने मुसलमानों का गला काटा है। अब आप ये बताइए कि हजरत मोहम्मद साहब के नवासों को किसने मारा? वो आरएसएस का था या बजरंग दल का था? कि वो यहूदी था? कौन था जिन्होंने इनके ग्रैंड चिल्ड्रन को मारा? मैं मैदान करबला की बात कर रहा हूँ। करबला की जंग में जो मारे गए थे बच्चे, वो कौन थे? किसने उनके फैमिली मेंबर्स के गले काटे और उनके कटे हुए सरों को ठोकरें मारी? अच्छा आप अब नहीं मान लिया वो भी मान, लेकिन जिस वक्त एक कम्युनिटी के खिलाफ एक कम्युनिटी के सारे उलमा इकराम देखो, तशय्यो के अंदर उनका मर्जे बड़ी इंपॉर्टेंट 3 चीज होता है। देखो ना 3 रैलियां हुई हैं। कारी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की अलहदा हुई है, मुफ्ती मुनीब की अलहदा हुई है, अहले हदीस की अलहदा हुई है। 3 अलग-अलग रैलियां हुई हैं। अच्छा ये मैं कहता हूं किसी दिन अगर इकट्ठे हो जाए खुदा ना खास्ता बहुत मसला बन जाएगा। फिर दूसरी तरफ ये है कि वो बेचारे जो है वो क्या करें। अब जज्बात की सूरत ऐसी बन गई हुई है, और जज्बात की सूरत यह है कि आप देखें साजिश आपके सामने आ गई, आपको शायद अंदाजा नहीं। मैं सिर्फ एक शेर सुनाता हूं और फिर उसके बाद आगे समझ जाइएगा कि कौन करवा रहा है। कि सब्ज़े नौरस्ता से तू वजह पामाली न पूछ, बात चल निकली तो ये फिर बागमा तक जाएगी।
अपने नजदीक हल देखे क्या लोगों है? को। इस आग को कैसे ठंडा किया जाए? इस आग को कैसे ठंडा किया देखिए जाए? नजवी साहब, मैं कहता हूं नजवी साहब दिल्ली की पूरी जज्बाती तकरीर कौशल कहाँ है, बाकी इदारे कहाँ हैं? सर नजवी साहब की पूरी तकरीर सुनाएं। उन्होंने ये कहा है कि हम किसी को काफिर नहीं कहते। अच्छा, फिर हमारे उलमा जो हैं उन्होंने कितनी कितनी ठंडी दिली से वहां मुजाहरा किया इस बात का। मैं आपको बताऊं, पहले शुरू में एक गिरफ्तारी हुई, फिर दूसरी गिरफ्तारी हुई, एक खास फिरके को उठाया गया, फिर दूसरी तरफ उन्होंने रिपोर्टें की गई, और फिर उसके बाद जो तफदे जो साहबा बिल था उसके ऊपर एक शोरशर मचा गया। कौन वहां से आया? प्राइम मिनिस्टर हाउस से, यहां पर पाकिस्तान में उसको, पंजाब में उसको मतनादा बनाने के लिए, और उनको बैठने देते हो आलम को। आपके जेरे साया बैठे हुए बंदे जो हैं पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद कराना चाहते हैं। गर्दनें हमारी कटेंगी, वो लोग वापस चले जाएंगे इंग्लैंड के अंदर अपना ब्रीफकेस उठा के। उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। यहां पर हम अपने अपने जिम्मेदार हैं, हमारे अपने अपने लोग हैं, सदियों से रिश्तेदारियां हैं भाई यहां लोगों की। हालत यह है कि ताजिए के लाइसेंस जो है मुल्तान के अंदर ज्यादातर सुन्नियों के पास होते हैं। कोई और मुत्तफिक अलह विरसा है। सैयदना इमाम हुसैन सिया सुन्नी दोनों का मुत्तफिक अलह विरसा है, दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं। मुद्दतों से ठंडी हुई आग थी साहबा वाली, खत्म हो गई। आपने एक मजलिस करवाई, उस मजलिस के अंदर बंदे को बुलाया, और कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं। जम्मू कश्मीर में इस्लाम ईरान और इराक की धरती से सूफी संतों द्वारा लाया गया था। ईरान से जो सूफी संत यहाँ आए उनके अनुयायियों ने शिया संप्रदाय अपनाया, और इराक से जो सूफी संत यहाँ आए उनके अनुयायियों ने सुन्नी संप्रदाय अपनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने धर्मनिरपेक्षता का मार्ग अपनाया, जिसके कारण शिया और सुन्नी का आपस में विवाद उतना सामने नहीं आया। पर पाकिस्तान ने इस्लाम धर्म अपनाया और वहाँ के शासन में बहुसंख्यक लोग सुन्नी संप्रदाय के मानने वाले थे, इसलिए उन लोगों ने सुन्नी संप्रदाय का इस्लाम वहाँ लागू करने का प्रयास किया, और तब से यह भीतरी विवाद दोनों संप्रदायों में चला आ रहा है। विश्व में ईरान शिया संप्रदाय का नेतृत्व करता है और अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, जबकि सऊदी अरब, यूएई आदि सुन्नी संप्रदाय का नेतृत्व करते हैं। इसी कारण दोनों देशों में दुश्मनी बहुत समय से चलती आ रही है। पाकिस्तान सुन्नी बहुल्य देश है, इस कारण उसका सऊदी अरब और यूएई से बहुत पुराना और करीबी रिश्ता बना हुआ था। पर अब चीन के कहने पर पाकिस्तान ईरान से नज़दीकी बढ़ाने लगा है, और इसी कारण पाकिस्तान में भी अब शिया सुन्नी का विवाद भी सर उठाने लगा है, क्योंकि आपको ज्ञात है कि ईरान एक शिया संप्रदाय का वर्चस्व वाला देश है। ईरान से नज़दीकी बढ़ाने के कारण ही पाकिस्तान का अब सऊदी अरब से भी रिश्ते में दरार आने लगी है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार इसको इनकार कर रही है। गौरतलब है कि पाकिस्तान संप्रदाय के आधार पर भारत में भी आग लगाने की कोशिश हमेशा से करते आ रहा है। अब यह आग उसके ही घर में लग गई है।